ये इसकी खुरी टूटी हुई है दोस्तों। ये खुरी टूटी होने की वजह से इनमें गंद फंस जाता है। ये मैं साफ़ कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास कुछ और नहीं है, कटर है प्लास वाला। इस खुरी को ना मैं काटूँगा, ठीक है जी, काट दूँगा ताकि ये फंगस इसमें ना जमा हो जाए। खुर जब बढ़ जाते हैं ना इस तरह, उनको काटना लाजमी होता है। तो इस तरह इनकी सफाई करेंगे और कोशिश करेंगे इनकी खुरियाँ साफ़ सुथरी रहें और इनमें गंदगी ना पड़े। गंदगी पड़ेगी तो इनकी खुरियों को बीमारी लग जाएगी। इस खुरी को भी देखें, ये बढ़ गई है। बढ़ जाने की वजह से बेचारी को चलने में भी दुश्वारी आ रही है। तो ये कटर मेरे पास छोटा है मगर काटेगा ज़रूर। इसको मैंने काट दिया है जहाँ तक हो सका है। ये नहीं, ये भी कट रहा है। आस्ता आस्ता थोड़ा टाइम लगेगा, काटेंगे ज़रूर। सारी खुरियाँ इनकी साफ़ करेंगे ताकि चलने फिरने में ये इजी रह सकें और इनको दुश्वारी ना हो। लें, अब इसमें ये गंदगी जो है ना ये निकल जाएगी। ले, फंस गई थी गंदगी, निकल गई है माशाल्लाह। नाखून है इसके बड़े हुए। अभी देखें माशाल्लाह किस तरह निकल गई है, साफ़ हो गया है खुद ब खुद। किसी बंदे को मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करें। ये मेरा बेटा है जिसने ये पकड़ रखा है, ठीक है जी। लाइक कीजिएगा, आपको ऐसी टिप्स दे रहा हूँ जो खुद का काम खुद से कर लें बगैर पैसों के। ये कटर मेरे पास पड़ा हुआ था, बिजली की तारें वारें सड़ जाती हैं ना, वो वाला कटर है दोस्तों, ठीक है ना। कोई औजार नया नहीं लेके आए, वही वाला कटर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। लें जी, इसकी खुरी माशाल्लाह हो गई है साफ़, नीट और साफ़ कर दी है। कैसा लगा आपको? अब सारी बकरियों की आज हमने खुरियाँ साफ़ करनी है ताकि ये चलने फिरने में दुश्वारी ना महसूस करें। और खुरियाँ जब इनकी बढ़ जाती हैं, जरासीम आ जाते हैं, गंदगी जम जाती है इसके अंदर। इधर आकर पैर ना, ये निकल जाएगा बीच में से। बाबा दोबारा बोलो। ज़्यादा फंसा हुआ था, निकल जाएगा। अगले दोनों पैर साफ़ कर दिए हैं, अब पिछलों का नंबर है, पिछले भी साफ़ करेंगे। रख पैर नीचे, शाबाश, वाह कैसा लगा जी आपको खुरी काटने वाला? अभी ये वाला नाखून इसका पूरा नहीं कटा था, थोड़ा इसका टेढ़ा हो रहा था, उसका बैलेंस थोड़ा सा कर देंगे और अब ठीक है ये। अब उस पैर को देखें नीचे, ये बड़ा हुआ है इसका, बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं अपने, ये टूट गया है। इधर भी ऐसे टूटा हुआ है, इसको भी अभी सफाई करेंगे, ठीक है। उस तरह नहीं काबू हो रही थी, मैंने कहा चले बैठा नहीं रहूँ, बैठने से उसकी टांग मेरा ख्याल दूसरी तरह टेढ़ी हो रही थी। इस तरफ से काट देता हूँ आके। मेरा क्या है, खड़े होकर भी काटना है, बैठ कर भी काटना है। खड़े होकर थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है जी। बस पैसों की तो बचत हो रही है ना, बस इतना काटना है कि इनके ज़ख़म ना हो जाए। इसको देखें कितना बढ़ गया, कितना टेढ़ा हुआ पड़ा नाखून इसका। नाखून वही हमने सिर्फ कटाई की है, ज़्यादा नहीं बीच में से काटा। लें जी दोस्तों, ठीक हो गया। इसकी चारों खुरियां हमने कर दी हैं अपनी बकरी की साफ़, नीट और साफ़। ले, अब चलने में देखिएगा इसकी एक्टिंग, ले दौड़ी जा रही है माशाल्लाह। पहले चलते हुए ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होकर चलती थी, वो खुरियों में फाड़ था इसका। तो आस्ता आस्ता आपको डॉक्टर बना देंगे जिस तरह हम बने पड़े हैं आजकल के दौर में। इसको पकड़ लो छोटी, इधर देखें ये वाला हिस्सा तो ये टूटा हुआ थोड़ा सा, इसको हम करेंगे कटिंग। ये लें जी, ये काट दिया, ये इसको भी थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। लें जी, हमारी ताजमहल की शहजादी है ये। देखा किस तरह खुर अब
गंदगी उतर रही है और किस तरह सफाई हो रही है। ये दोस्तों साफ़ और नीट हो गया माशाल्लाह। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करनी है। कैंची लेके अभी तुझा इसके क्या इसको छोड़ दे। इसके पाँव के ऊपर भी बड़े बड़े बाल हैं, इनको भी काट देंगे। यहाँ किसी किस्म के जरासीम ना जमा हों, चिचड़ ना लगें। ये जगह जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती है और ख़ास तौर पे जो इनके ये जोड़ होते हैं ना, इनमें ज़ख़म बन जाते हैं। इन ज़ख़मों से बचाने के लिए हमने इनको काट देना है ताकि यहाँ पे हवा लगेगा ना, जिस जगह पे हवा लगती रहती है वो जगह खुश्क रहती है। दोस्तों ये बताने का मकसद यही है, सिर्फ एहतियात, कुछ नहीं। आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चले छुट्टी वाले दिन आज ये वाला काम कर लेते हैं। इधर देखे कितने बड़े बाल हैं। अपने माल की खुद हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका माल जो है ना, बकरियां बीमार नहीं होंगी, एक्टिव भी रहेंगी, सेहतमंद भी रहेंगी और जरासीमों को जो घर बना होता है ना उसको भी हम ख़त्म करें। कुर्बानी के लिए रखा हुआ है हमने, तो इसकी तराश खराश लाजमी है दोस्तों। ये हमारा कुर्बानी का है, अभी छोटा है, पल जाएगा इंशाल्लाह। इसकी मेहनत हो रही है, मेहनत करेंगे तो ये एक्टिव भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा। कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े, उन कीड़ों से बचाने के इनके नाखून काटेंगे, कोई भी जगह इनमें गंदगी फंसने के लिए ना रहे। अब ये मैं काट रहा हूँ, देखो कितनी कितनी गंदगी है। जब ये कट जाएंगे, चले फिरेंगे, ये गंदगी सारी साफ़ हो जानी है, कोई इसमें गंदगी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जब गंदगी नहीं रहेगी तो कीड़े भी नहीं पड़ेंगे इनके। ये देखिए कितना बड़ा हो गया इसका नाखून। कोई पकड़ इसको देखें, खुर इसके कितने भरे हुए हैं, नाखून इसके कितने कितने बड़े हो गए हैं। सारे के सारे नाखून इसके भर गए। अब इनको काटने वाला जो आंसर है ना हमने शामिल किया है। ये भी चलते हुए ना बेचारी थोड़ा लुढ़कती थी, अब ये एक दिन इसको लगेगा नाखून इसके बिल्कुल ही सेट हो जाएंगे। देखें कितनी गंदगी निकल रही बीच में से। और देखें इनको तकलीफ़ नहीं हो रही। जब मैं कच्ची जगह काटूंगा ना फिर इनको तकलीफ़ होनी है। बस आपने देखना ये है कि इनके अंदर की जगह है ना उसके बाद बराबर कर देना है, ज़्यादा तराश खराश नहीं करनी। देखा कितनी गंदगी निकल रही है इसके अंदर से। और नाखून देखें कितने बिग साइज़ का हुआ पड़ा है, पता नहीं कब से बेचारी का नहीं काटा था। अब हमारे पास ये माल आ गया है ना, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे, हाथ गंदे करेंगे तो ये प्रॉफिट देंगी। अगर आप कहते हैं कि हाथ नहीं गंदे करने, कुछ नहीं करना, बस चारा ला कर डालना है, तो फिर आपके बस की बात नहीं है ये। देखें जी, नज़र आ गया ना नीचे से इसका हड पावा जो होता है। देखें इसको चोट लग रही है, नहीं लग रही, इससे इसने चलना होता है। वीडियो को आपने लाइक कर लेना है, चैनल मेरे को फॉलो कर लेना है। ऐसी टिप्स मज़ीद देता रहूँगा। अपना काम खुद, डॉक्टर खुद, ठीक है ना, नाई का काम खुद करेंगे तो यही हमें बचत देंगी। अगर हम हर चीज़ ला कर बनवाएंगे या कटवाएंगे तो फिर हमें बचत कहाँ से आनी है। ये छोटे मोटे काम है, खुद ही यानी कि भी कारीगर बन जाएँ। जिस दिन आपको छुट्टी हो मेरी तरह तो उस टाइम ये काम कर लिया करें, निपटा लिया करें। दुआ में याद रखिएगा। ऐसी टिप्स के लिए डेली मेरी वीडियो देखा करें। अल्लाह हाफिज़।